हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज़ अ लीगल टर्म दैट रेफर्स टू अ मैनर इलीगल बिहेवियर बिफोर दे टर्न 18। जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है वो क्या है, एक लीगल टर्म है जो ये बताता है एक मैनर्स, एक इलीगल बिहेवियर को बताता है बिफोर दे टर्न 18। 18 साल से कम की उम्र में अगर कोई बच्चा कुछ इलीगल काम करता है तो उसे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के अंदर रखा जाता है। इट कैन ऑल्सो रेफर्स टू अ यंग पर्सन हु हैज़ कमिटेड अ क्रिमिनल अफेंस। ये भी बताता है कि एक यंग पर्सन के द्वारा अगर कोई क्राइम हुआ है तो वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के अंतर्गत आएगा। इसके क्या कारण हो सकते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के? तो कॉजेज़ ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, फर्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल फैक्टर्स। बहुत सारे व्यक्तिगत कारक हो सकते हैं, उसके जीवन की घटनाएं हो सकती हैं, उसके पर्सनल इशू हो सकते हैं। सेकेंड है सब्सटेंस अब्यूज़ फैक्टर। अगर वो कुछ सब्सटेंस लेता है, अब्यूज़ है ना, तो वो भी एक कारक हो सकता है। सोशल फैक्टर्स होते हैं, समाज के द्वारा किसी बच्चे को क्राइम के रूप में ढाल लिया जाता है, उससे क्राइम करवाया जाता है। नेक्स्ट है फैमिली फैक्टर। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं फैमिली में, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, जिससे बच्चा इस गलत कामों की ओर बढ़ जाता है। लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, सेम चीज़ है। लैक ऑफ अडल्ट इंटरेक्शन, कुछ बच्चों को अपने बड़ों का प्यार नहीं मिलता तो वो गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, या फिर ये भी एक कारण हो सकता है कि एक मदर की ड्यूरिंग डिलीवरी या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई कारण रहा हो। इम्पल्सिविटी, अग्रेसिवनेस, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक मेजर रोल प्ले करता है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के कॉज में। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोडक्टिव वर्क, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो किसी बच्चे को नहीं मिल पाती तो वो गलत रास्ता अपना लेता है। इलिटरेसी, इलिटरेसी तो मेन फैक्टर है, ठीक है। वायलेंस एट होम, कुछ लोगों के घर पे वायलेंस होता है, ठीक है। घर का माहौल कैसा है वो मैटर करता है। लैक ऑफ मॉरल गाइडेंस एंड सुपरविज़न, कई बच्चों को नैतिक गुण नहीं मिल पाते, नैतिक गाइडेंस नहीं मिल पाती, या फिर उनको कोई बताने वाला नहीं होता क्या सही क्या गलत है, तो वो गलत कामों की ओर मुड़ जाते हैं। पुअर एजुकेशन भी एक कारक हो सकता है। पीयर प्रेशर भी होता है ना। दोस्तों के बीच में रहकर बच्चा बहुत कुछ सीखता है, जैसे उनके दोस्त होंगे वैसे ही बच्चा सीखेगा। फिर इसके क्या परिणाम होते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, फर्स्ट है लॉस ऑफ लिबर्टी, लॉस ऑफ लिबर्टी, लॉस ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर कैरियर। बहुत सारी हमारे जो लिबर्टी है उसका लॉस होता है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी उस बच्चे को नहीं मिल पाती क्योंकि वो एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आ जाता है। उसके फ्यूचर कैरियर पर इम्पैक्ट पड़ता है, उसका कैरियर ख़राब हो जाता है। इनस्टेबिलिटी आ जाती है उसके जीवन में। सोशल रिस्क फैक्टर बहुत सारे हो जाते हैं। being linked to serious offense like drug use, gang activity and theft, pulling the community. नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इम्पैक्टिंग ऑन एकेडमिक प्रोग्राम्स पर असर पड़ता है। सोशल रिलेशनशिप एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। फिर है प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से बचाव के सुझाव क्या क्या हो सकते हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं? तो पहला है गिव्स क्वालिटी एजुकेशन। सबसे पहली चीज़ बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए अच्छी एजुकेशन के साथ। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए बच्चे का। प्रीनेटल एंड इन्फेंसी होम विजिटेशन बाय नर्सेस, उसके जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है किसी भी मदर का, जब बच्चा
मदर बॉम में होता है या फिर कुछ छोटा होता है इन्फेंसी के टाइम, उसकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए। नेक्स्ट है पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए, जिससे बच्चा और अपने माता पिता के साथ मिलजुल कर रह सके। बुलिंग प्रिवेंशन प्रोग्राम्स होने चाहिए, प्रिवेंशंस प्रोग्राम विद इन द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, classroom and behavior management program, after school recreation programs, school organization program। तो इस तरह हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से बच सकते हैं। ये कुछ सुझाव हैं। बहुत सारे प्रोग्राम वो NGOs के द्वारा भी चलाए जाते हों, गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हों, अर्ध सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा चलाए जाते हों, ताकि जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट प्रॉपर हो एक सही दिशा में, वो इलीगल या गलत कामों में ना पड़े। थैंक यू दोस्तों। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, नोट्स पसंद आए हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।